उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 21 वर्षीय महिला इस बिल्डिंग की 14वीं फ्लोर से नीचे गिरने के बाद डेथ हो गई। पुलिस ने बॉडी यहां से बरामद की और उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर 14वीं फ्लोर से संदिग्ध अवस्था में यहां पर गिरी है, कई सवाल खड़े करते हैं। आखिर वो यहां तक कैसे पहुंची और यहां तक कैसे गिरी। हालांकि पुलिस अब इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दावा कर रही है कि छानबीन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पार्किंग एरिया में, इस खुले हुए एरिया में आती है, यानी कि साफ हो गया है कि जब वो लड़की जो है वो ऊपर से नीचे आती है, ऐसे में क्या वो तथ्य हो सकते हैं कि वो यहाँ तक पहुंची। सभी मामलों पे जांच हो रही है, सभी मामलों पे जानकारी हो रही है। माता जी हैं, उनकी पूछते। माता जी, बेटी आपकी कब से काम कर रही थी? मैं जानता हूँ, उनसे पूछे। ये बताइए आप लोगों को क्या पता लगा माता जी? अभी हम लोगों को सर के थाने के माध्यम से कॉल गया था और वहीं थाने हम लोग पहुंचे हैं। हमारी लड़की 20 तारीख को हॉस्टल में आई थी, 21 तारीख को ज्वाइनिंग था मेदांता में और ट्रेनिंग कर रही थी, जॉब कर रही थी। कोई फोन पे आप लोगों की बातचीत हुई, कोई सूचना दी, कभी कोई बात, कोई दिक्कत कभी बताई? कुछ नहीं। कल बातचीत हुई थी। तो यहाँ हॉस्टल में रहती थी कि? हॉस्टल में ही रहती थी। आप लोगों से बेटी की जब बातचीत होती थी, कभी उसने कोई कहा कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, कैसा काम है, बताया इस बारे में? नहीं सर, खुद हम लोग ले आकर उसको छोड़े थे 20 तारीख को हॉस्टल में। इस हॉस्टल में नहीं छोड़े थे, हुसड़िया चौराहा के पास जो मेदांता के हॉस्टल है गर्ल्स, उसमें हम लोगों ने छोड़ा था। अच्छा। तो ये रहती कहाँ थी यहाँ पे? ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग रहते थे, लेकिन रहती वहाँ पे थी, हॉस्टल में। तो आप लोगों को उसे क्या पता लगा वो इस अपार्टमेंट में रहती थी? इस अपार्टमेंट में नहीं रहती थी। वो सुबह 8:30 बजे बस में हॉस्टल से, हुसड़िया चौराहा हॉस्टल से मेदांता के बस में बैठी है और हॉस्पिटल आई है। हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आई है ये चीज हम लोग को खुद ही नहीं पता। उस बेटी ने फोन पे बताया आप लोगों को? यहाँ कोई परिचय का था, कोई जानने वाला था? यहाँ कैसे आई, क्या यहाँ से क्या कनेक्शन है? यहाँ हॉस्पिटल यहाँ के मुझे कुछ जानकारी नहीं। मैं तो अपार्टमेंट के नाम तक भी नहीं जानती। अभी जो डेड बॉडी उसमें लिखा हुआ है, तो हम लोग पूछते पूछते हम लोग 5 बजे से खोज रहे हैं, तब जाके पहुँचे हैं इधर। कब ज्वाइन की थी वेदांता? 21 तारीख को, इसी 21 जून को। अच्छा। तो पुलिस ने आपको क्या बताया? पुलिस ने हम लोगों को बताया कि हम लोग को डेड बॉडी मिली है इस अपार्टमेंट में और आप लोग इस थाने पे आ जाइए। हम लोग थाने ये पूछा नहीं कि इस था यहाँ तक कैसे बॉडी आई, क्या था, यहाँ कैसे पहुँची? पूछे हम लोग, तो पुलिस ने हम लोगों को वीडियो दिखाए, कैमरा दिखाए, बोले कि लिफ्ट में चढ़ी है, वो भी दिखा है और ऊपर गई है, उसके बाद से नहीं दिखा है कि ऊपर से यहाँ कैसे पड़ी है, नहीं दिखा है। लिफ्ट में जा रही है वो दिखाई दिया है। अच्छा। अभी इसी महीने ज्वाइन की थी? जी। इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले वो एरा यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग करी थी अभी। अच्छा। तो ये आप लोगों को ये पता लगा, आप लोग क्या इसमें जांच चाह रहे हैं, इस मामले की जांच हो? सर बिल्कुल चाह रहे हैं। हम लोग तो खुद ही सोच रहे हैं कि यहाँ तक आई कैसे। यहाँ हम किसी को जानती नहीं, यहाँ कोई हमारा है नहीं रिलेटिव, फिर यहाँ पहुँची कैसे। कभी आपसे डिस्कस किया कि हम भागीरथ अपार्टमेंट या इस तरीके से? कभी नहीं सर, आज तो 5 दिन हुआ उसको, 6 दिन यहाँ आते हुए। इसका तो नाम तक भी हम नहीं सुने थे। अच्छा, थोड़ा सा अलग से सवाल है कि कभी किसी से बातचीत, किसी फ्रेंड से या इस तरीके की कभी आप लोगों को लगा? नहीं, कभी नहीं। ये जो हमारे सर हैं, पढ़ाए हैं उसको बचपन से लेकर इंटर तक, टीचर हैं, इनसे पूछ लीजिए, कभी कोई शिकायत नहीं। ये ब्लड के निशान है यहाँ पर, जहाँ पर वो जो लड़की थी यहाँ पर गिरी है और उसके बाद जिस तरीके के जो बताया गया है, जिस तरीके से ऊपर से 14वीं फ्लोर से नीचे आखिर किन परिस्थितियों में। पिताजी है उनके। पिताजी, ये बताइए कि आप लोगों को क्या पता लगा, थोड़ा सा आगे जी, क्या
पता आलमबाग थाने सूचना गई तो वही पता चला हमको। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब वो कहाँ काम करती थी? यही मेदांता हॉस्पिटल में काम करती थी। अभी जल्दी हाँ, अभी 21 को लगा। 20 तारीख को लगे थे। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी? बड़ी बेटी थी। जिम्मेदार कैसी थी, नेचर कैसा था? जिम्मेदार सही था, कहना ना सब मानती थी। जिम्मेदार थी। बड़ी बेटी थी। लेकिन आप लोगों को इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी हुई कि कैसे? हाँ, नहीं, कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। और गिरने के बाद भी यहाँ नहीं समझ में आ रहा कितनी ऊंचाई से आदमी गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। यहाँ कोई निशान ही नहीं दिख रहा। मैम को कहना था कि सर और कुछ नहीं फूटा है उसको, सिर्फ उसका पैर थोड़ा सा फ्रैक्चर टाइप का लग रहा है, बट क्लियर नहीं है। बैग वैग उसका सही सलामत है, ब्लड का कहीं कुछ भी नहीं है। अगर इतने दूर से कोई गिरेगा तो उसको ब्लड व्लड भी तो निकल सकता है, सर और फूट सकता है, कुछ भी नहीं है सर। अच्छा माता जी, कभी आपसे बातचीत होती हो बेटी की? कभी कुछ उसने बताया हो कि मेदांता में काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, भागीरथ में, कुछ इस तरीके की? नहीं सर, हम और उनकी चाची हैं, उनकी मम्मी, दोनों लोग ले आकर उसको छोड़े थे हॉस्टल में। कुछ भी ऐसा नहीं, इसका तो नाम तक भी हम लोग नहीं जानते। सड़िया पे हॉस्टल में? हाँ, वो सड़िया चौराहे पे। सर आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें, चूंकि आप तो टीचर हैं, वहाँ के पढ़ाए हैं उसको, किस तरीके का नेचर है उसका? 14 साल तो हमने पढ़ाया उसको। अब हमारे यहाँ से इंटर करके वो गई, उसके बाद एरा में उसने एडमिशन लिया, वहाँ से फिर एक जगह प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके बाद यहाँ लगा। 15 तारीख को जो है वो मिला इसको लेटर, उसके बाद 21 को इसने ज्वाइन किया। 20 को वहाँ आई हॉस्टल में, उसके बाद शायद वहाँ से बस आती है और यहाँ से फिर लेकर के जाती है। कल इनसे बात हुई, करीब हम भी वहाँ थे, 15 मिनट 28 सेकंड तक बात हुई। कल शाम को 8:30 बजे लगभग में बात हुई। उस समय कोई इस तरह की बात तो नहीं थी कि कोई तनाव था या कोई ऐसी स्थिति थी। ये भी नहीं था कि मतलब पैसे कौड़ी कोई दिक्कत थी, और कभी मतलब चंचल स्वभाव की तो थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि हम तो बहुत करीब से वाकिफ हैं, उसी मोहल्ले से हैं, और कभी ऐसा जी, कभी ऐसा नहीं, ऐसा मौका ही नहीं। किसी 14 फ्लोर से बताया नीचे गिरी, समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। हाँ, समझ से बाहर है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। ये कहीं भी उतनी आप खुद सोचिए, उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद आदमी के हाथ पैर बचेंगे क्या? 14 मंजिला गिरने के बाद में उसकी तो हड्डी पर से एक तो बहुत कमजोर टाइप की थी भी, कोई ऐसा भी नहीं था अच्छी बॉडी की थी, ऐसा भी नहीं था। मेदांता में जब वो ज्वाइन की, किसके थ्रू ज्वाइन की थी, कैसे की थी? वेदांता में और मैडम के थ्रू ज्वाइन की। कैसे हुआ? तो ये उनके परिवार के लोग हैं, मानना साफ तौर से है कि वो खुद आश्चर्य हैं। और ये जो ऊंचाई है, ये 14 फ्लोर की ऊंचाई है। 14 फ्लोर से नीचे जब व्यक्ति गिरता है तो बहुत सारी कंडीशंस होती है, लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है। और ये पार्किंग का एरिया है, यहाँ तक आखिर बॉडी कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल उठता है। और पुलिस इस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कहा है कि 14वीं फ्लोर से नीचे गिरी है, तो ऐसे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी आना बाकी है कि आखिर वो 14वीं फ्लोर तक कैसे पहुंची, 14वीं फ्लोर से नीचे कैसे गिरी, और बहुत सारे सवाल हैं। चूंकि परिवार को ये नहीं मालूम है कि इस फ्लोर यानी कि इस अपार्टमेंट में कैसे आई, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी खुलना बाकी है। ऐसे में साफ हो गया कि ये पूरी तरीके से जो ये इस तरीके से बॉडी पाई गई है, कहीं ना कहीं बहुत सस्पेक्टेड है, और बहुत सी चीजें इसमें भी खुलना बाकी हैं। और ऐसे में साफ हो गया है कि ये परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन ये मौत एक रहस्य बन गई है।